आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। और इस रेसिपी को कहते हैं पाइनएप्पल डिलाइट। और ये बहुत मज़ेदार बना था, बहुत ही आसान और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाने वाली रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी जब आप ट्राई करेंगे तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये रेसिपी आप डिनर पार्टीज़ में बनाने वाले हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बिकॉज़ बहुत सारी और जो रेसिपीज़ होती हैं वो भी काफ़ी टाइम टेकिंग होती हैं। तो अगर आप इस रेसिपी को अपनी डिनर पार्टीज़ में रखेंगे तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत सही रहेगी और कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगी और बहुत अच्छी, बहुत क्रीमी जो है ये रेसिपी तैयार होगी। चलिए जी, अब इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सारा और आप देख रहे हैं सारास कुक बुक यूट्यूब चैनल। चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्याले में लिया पाइनएप्पल सिरप, यानी कि पाइनएप्पल का मैंने एक बड़ा कैन लिया था और उसके अंदर जो सिरप था उसको मैंने इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर डाली क्रीम। ये थिक क्रीम ली थी मैंने 125 ml की, और मैंने 2 पैक लिए थे आपके सामने। और उसके बाद जी मैंने डाला क्रीम, जो विपिंग क्रीम होती है ड्रीम विप की, उसको मैंने डाला। ये पाउडर फॉर्म में होती है, इसको डालेंगे। और उसके बाद जी मैंने क्रीम कैरेमल में सिर्फ जो क्रीमी जो कैरेमल होता है, यानी कि जो उसका क्रीमी जो सैशे होता है उसको इस्तेमाल किया था, और थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस लिया था। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, इसे रखेंगे एक साइड पे। अब आपके सामने मैंने लिया जी जो सर्विंग जो मेरा डिश थी उसको लिया मैंने, और उसके बाद जी उसके अंदर मैंने लिए थे ये अलकर के बिस्किट्स। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जौन से मर्ज़ी चाहे बिस्किट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली आपको प्रेफर करूँगी कि आप अलकर के बिस्किट्स जो हैं उनको यूज़ कीजिएगा। क्योंकि अलकर के बिस्किट्स इस तरह से जब आप दूध में डिप करके उनको इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में भी आपको बहुत अच्छा मज़ा देंगे। अगर आप मैरी बिस्किट्स यूज़ करना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप उनको थोड़ा सा दूध में ज़रूर भिगो लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा उसके ऊपर जो पाइनएप्पल जूस या पाइनएप्पल सिरप जो है उसको भी थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा। उससे उसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और जो मैरी बिस्किट्स होंगे वो अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि मैरी बिस्किट ज़रा थोड़े से हार्ड होते हैं, अलकर बिस्किट जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ही आप उनको दूध में डिप करके जब आप उसे सर्विंग प्लेटर में जब आप लगाएंगे तो थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छे सॉफ्ट जो हैं वो हो जाएंगे। तो ये जी एक लेयर जो है ये मैं लगा रही हूँ। अगर थोड़े से कुछ टूटे हुए भी हों तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, बिकॉज़ ये तो सब कुछ जो है क्रीम जो है वो छुपा लेगी, तो इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन प्रेफर मैं आपको यही करूँगी कि जो पूरे जो बिस्किट्स हैं उनका ही आप इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर कोई टूटे हुए तो वो उससे आप साइडें जो है वो कवर कर लीजिएगा। आपके सामने मैंने ये एक लेयर लगाई। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितनी बड़ी आप डिश बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से जो है ना आप इस रेसिपी को बनाएंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी रेसिपी मैं कंप्लीट दे दूँगी, और ऑप्शन भी दे दूँगी कि अगर आप रेसिपी थोड़ी ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो फिर ये जो आपको रेसिपी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, इस रेसिपी को आप डबल कर लीजिएगा। और जो आपका सर्विंग प्लेटर होगा ऑब्वियसली वो भी थोड़ा सा बड़ा होगा। डिपेंड करता है, अगर आपका सर्विंग प्लेटर इस साइज़ का, जिस साइज़ का मैं बना रही जिस साइज़ में मैं बना रही हूँ इस डेज़र्ट को, तो उस साइज़ में फिर आपके जो है ना 3 लेयर्स भी जो है वो भी बन सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास जो क्रीमी मिक्सचर है वो कितना ज़्यादा है और आप कितनी बड़ी दावत के लिए ये डेज़र्ट जो बनाना चाह रहे हैं। वैसे जो मैंने डेज़र्ट जो है बनाया था ये तकरीबन 4 से 6 लोगों को तो बहुत ही सही रहेगा, और हो सकता है कि थोड़ा सा और भी जो ना लोग खा लें, से बरकत की बात होती है। अब आपके सामने जी मैंने बिस्किट के ऊपर थोड़े से जो चंक्स थे पाइनएप्पल के वो मैंने डाले, और उसके ऊपर जी ये जो क्रीमी मिक्सचर जो था इसको मैंने फैला दिया। ये मैंने अभी एक लेयर बनाई है, और उसके बाद जी अब मैं जो दूसरी लेयर है वो भी जो है आपके सामने मैं तैयार करूँगी। देख लीजिए, ये जो मैं डिप कर करके उसमें दूध में जो मैं लगाती जा रही हूँ ये दूसरी लेयर है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपका जो सर्विंग जो डिश है वो अगर साइज़ में थोड़ी छोटी होगी तो उसके हिसाब से आपकी जो लेयर्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा भी बनेंगी। अमूमन जब भी कोई भी आप डेज़र्ट बनाते हैं, कोई भी मीठा ख़ास तौर पे जब आप दावतों के लिए बनाते हैं, तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि वो एक दिन पहले बना के रखा करें। क्योंकि उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि जो मीठा होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, इन्हांस हो जाता है, मज़ीद जो फ्लेवर्स होते हैं वो आपको बहुत अच्छे से एक दूसरे से इनकॉर्पोरेट लगते हैं और बहुत मज़ा भी आता है डेज़र्ट का।
और दूसरी बात जो है ना ये कि बहुत वक्त जो है ना वो बच जाता है। वैसे तो ये रेसिपी है ये इतनी आसान और इतनी कम टाइम पे बनने वाली कि इसमें आपका इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंग्रेडिएंट्स भी बहुत थोड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप इसे जो है ना एक दिन पहले बना के रखिएगा और इसको आप फ्रिज में रखेंगे ताकि जो ये काफ़ी अच्छा ठंडा जो है वो चिल होता है। तो वैसे भी जब आप सर्व करने लगेंगे उससे पहले आप इसको अच्छा ठंडा जो है वो करके उसके बाद जी फिर आप इसको सर्व कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी जो है ये आपको भी बहुत पसंद आएगी और जो आपके मेहमान हैं उनको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। आपके सामने मैंने जो दूसरी लेयर थी उसको भी मैंने तैयार कर लिया और अब जी मैं जो पाइनएप्पल के चंक्स हैं वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप इस रेसिपी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी और फ्रूट के साथ भी। आप चाहें तो आप इस रेसिपी से कॉकटेल जो है डेज़र्ट वो भी बना सकते हैं, तो कॉकटेल डिलाइट भी बहुत अच्छा बनेगा। मुझे उम्मीद है कि ये जो पाइनएप्पल ख़ास तौर पे उन लोगों को जो लोग पाइनएप्पल के शौकीन हैं ये रेसिपी उनके लिए तो बेस्ट रहेगी। लेकिन अगर कुछ लोगों को पाइनएप्पल नहीं अच्छा लगता तो आप इसे पाइनएप्पल से सब्स्टिट्यूट करके किसी और जो फ्रूट है उससे भी बना सकते हैं। आपके सामने जी मैंने एक लेयर जो थी पाइनएप्पल चंक्स की वो लगा दी और अब ये लास्ट लेयर जो है क्रीम की ये मैं लगा रही हूँ और उसके बाद जी फिर अब मैं ऊपर जो है वो इसकी डेकोरेशन करूँगी। डेकोरेशन जो है वो टोटली आपकी अपनी मर्ज़ी पे, आपको जो पसंद है जिस तरह से भी आप पसंद करते हैं डेकोरेशन। मैंने साइडों पे जो बिस्किट था उसको थोड़ा चूरा करके वो मैंने डाला था और इसके अंदर मैंने और कुछ भी नहीं था डाला, सिर्फ ये चूरा करके बिस्किट ही था जो मैंने डाला था। और आपने देखा कि मैंने इसके अंदर ज़्यादा मीठा भी नहीं डाला, मिठास की इसमें ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ जिस तरह की ये रेसिपी है इस रेसिपी को सारे खा सकते हैं, इवन जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी अगर इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी उनकी भी जो शुगर है ना वो स्पाइक नहीं करेगी। और क्योंकि इसके अंदर आपके सामने मैंने जो मीठा है वो बिल्कुल भी नहीं डाला, जो क्रीम कैरेमल का जो क्रीमी सैशे था उसके अंदर जितनी मिठास होती है ये उतना ही होगा, बाकी जो पाइनएप्पल की मिठास होती है वो है। और जी आपके सामने जी मैं ये चारों साइड्स जो है ये कवर कर रही हूँ चूरा से, जो मैंने बिस्किट का चूरा किया था। थोड़ा सा बीच में मैं चूरा जो है वो डालूँगी और फिर उसके बाद जी मैं ऊपर जो है वो पाइनएप्पल के जो स्लाइस हैं वो लगा दूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी इस रेसिपी को डेकोरेट करना चाहते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। आप चाहें तो आप बिस्किट्स को जो है ना बिल्कुल आप ऊपर से रिमूव करके, यानी कि आप बिस्किट्स मत डालें और जस्ट पाइनएप्पल से आप उसको जो है ना गार्निश कर दें। मैंने आपके सामने पाइनएप्पल के जो स्लाइस हैं वो लगाए थे और उसके अंदर जो है ना मैंने ग्लेज्ड चेरीज़ थी वो मैंने डाल दी। अगर आप चाहें तो आप कोई भी जो और फ्रूट है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप ऐसे ही जो है ना इसको सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत अच्छा लग रहा। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। कमेंट्स में मुझे बताया करें कि मेरी जो रेसिपीज़ हैं आपको कैसी लगती हैं और आप मुझसे मज़ीद और क्या सीखना चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो और रेसिपीज़ हैं वो भी आपको अच्छी लगती होंगी। इसको चिल करके फिर आप इसे सर्व कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में, उस वक्त तक रखिए अपना बहुत ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह ने के मान।